हाय नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है 37th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा रहने वाला है सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। तो ऑलरेडी हमने ये 37th एंड 38 लेक्चर में ये कवर कर लिया है। राइट सो हम आगे तो प्रोसीड करते हैं। हमने अभी चलिए शुरू करते हैं। तक जो स्टेप्स देखे थे उनको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। राइट तो हमने इसको 9 सब स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप होता है क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल मास्टर रिकॉर्ड। तो हमने चाइल्ड मैट क्रिएट किया था, राइट, यूजिंग टी कोड MM01। देन सेकंड स्टेप इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर क्रिएट किया था यूजिंग टी कोड XK01, राइट। देन स्टेप थर्ड क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग PIR, ये ऑप्शनल था। देन क्रिएट बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल, ये भी ऑप्शनल था। देन हमने क्रिएट किया था सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। एक बार मैं SAP सॉफ्टवेयर पर आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो चलते हैं हम अपने SAP राइट तो देखो हम यहां पर देख सकते हैं, जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग और परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो दो तीन चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज कि जो हमने प्राइस यहां पर एंटर किया है नेट प्राइस 100, तो ये जो पेरेंट मटेरियल 02 रहने वाला है, तो ये इस फिनिश प्रोडक्ट का नेट प्राइस नहीं है, ये है सर्विस चार्ज जो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर को पर पीस हम देने वाले हैं, राइट। पहली चीज का तो ये ध्यान रखना है। जैसे हमने अपने केस में एग्जांपल लिया था कि हम अनपेंटेड चेयर सेंड करते हैं टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, तो इस केस में पेंटिंग का चार्ज 100 है। एंड ये जो पेरेंट मैट 02 है वो है पेंटेड चेयर, राइट। ठीक है। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज आइटम कैटेगरी L लेना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपको टैक्स कोड जरूर लेना है, राइट। एंड मटेरियल डेटा टैब में कंपोनेंट में जाकर ये कंपोनेंट्स जो हैं वो मेंटेन रखने हैं, राइट। सो ये 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सो ये था हमारा स्टेप 5th, राइट। तो ये था हमारा स्टेप 5th। देन ये सारी चीजें मैंने नोट्स के अंदर मेंटेन करी हैं कि क्या आपको टैक्स नहीं भूलना है, राइट। एंड आपको आइटम डिटेल्स में मटेरियल डेटा टैब में जाके क्लिक कंपोनेंट्स बटन में, जो कि मैंने आपको अभी शो किया है, एंटर करना है कंपोनेंट्स यू वांट टू सेंड टू वेंडर। लाइक ये देखो, ये चाइल्ड मैट 02 है। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अनपेंटेड चेयर है, चाइल्ड मैट 02 है, अनपेंटेड चेयर। तो मैं 10 क्वांटिटी सेंड कर रहा हूं टू द वेंडर, राइट, फॉर पेंटिंग।
ओके। एंड जब वो पेंटिंग करके वापस भेजेंगे तो वो होगा पेरेंट मैट 02, जो है मेरे केस में पेंटेड चेयर, राइट। ठीक है, समझ गया। सो दिस इज स्टेप फिफ्थ। देन स्टेप सिक्स था कि हम गुड इशू करते हैं टू सब कॉन्ट्रैक्टर यूजिंग टी कोड MEE2O। लेकिन उससे पहले एक बार हम स्टॉक चेक कर लेते हैं यूजिंग टी कोड MMBE। राइट, तो चाइल्ड मैट 02 का स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कितना स्टॉक अवेलेबल है। राइट, सो अभी हमारे पास अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में स्टोरेज लोकेशन 1 में 190 पीसेस अवेलेबल हैं फॉर चाइल्ड मटेरियल 02। अब देखो, जब मैं गुड इशू कर दूंगा 10 क्वांटिटी टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, ये 180 हो जाएगा इन द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज एंड 10 चला जाएगा टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। देखो दिखाता हूं। सो नेक्स्ट स्टेप इज गुड इशू टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर यूजिंग टी कोड ME2O। राइट, सो यहां पर हमको अपना सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर लेना है एंड यहां पर जो हम कंपोनेंट्स उसको प्रोवाइड कराने वाले हैं, लाइक चाइल्ड मैट 02 और अनपेंटेड चेयर। राइट, एग्जीक्यूट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पोस्ट गुड इशू में जाना है। देखो यहां पर आपको शो भी करेगा कि आप 10 क्वांटिटी गुड इशू कर रहे हो टू द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। राइट, सो पोस्ट गुड इशू, पर नोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया है, आपको वेंडर देना है, कंपोनेंट देना है एंड देन सेलेक्ट करके पोस्ट गुड इशू को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। राइट, सो मेरे को दोबारा से लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा। ऐसे टाइम आउट हो जाता है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना होता है, एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना होता है। सो कंटिन्यू, एंटर। सो हम यूज करेंगे टी कोड ME2O, वेंडर मटेरियल, एग्जीक्यूट, सेलेक्ट करना है एंड पोस्ट गुड इशू, एंड यहां पर आपको अपना स्टोरेज लोकेशन देना है एंड देन एंटर। राइट, सो दिस इज साइन की आइटम इशू हो चुका है, आइटम पोस्टेड। राइट, ठीक है। सो आइटम पोस्टेड, सो आइटम हैज बीन पोस्टेड टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना स्टॉक चेक करेंगे यूजिंग टी कोड MMBE। ठीक है, एक बार दोबारा से स्टॉक चेक कर लेते हैं यूजिंग टी कोड MMBE। मटेरियल देना है, प्लांट देना है, एग्जीक्यूट। नाउ सी, पहले अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में 190 था, अब ये हो गया 180 एंड स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर हो गया 10। राइट, so this is 10 and this is 180.
राइट। सो ये था स्टॉक, ये था स्टेप 7। नाउ स्टेप 8 इज डू गुड्स रिसिप्ट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो हमारा पेरेंट मटेरियल था उसका हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे यूजिंग टी कोड MIGO, राइट, मीगो। सो यहां पर हम अपना PO नंबर एंटर करेंगे, एंटर। मेक श्योर करना है कि मूवमेंट टाइप 101 होना चाहिए, एंटर, राइट। आइटम ओके। आप स्टॉक ओवरव्यू में स्टॉक भी चेक कर सकते हो। राइट नाउ स्टॉक इज अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में 10 है, राइट। सो ये अब हो जाएगा 20। चेक एंड पोस्ट। सो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड, राइट। एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं, एंटर। नाउ सी parent material 010 0 to 10 quantity and child met 0 to 10 quantity, right। क्योंकि हमने गुड इशू किया था टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर चाइल्ड मेट 02 एंड नाउ वी हैव रिसीव्ड पेरेंट मेट 02 आफ्टर डूइंग सर्विसिंग ऑन दैट, लाइक आफ्टर डूइंग so after doing payment, after doing painting on that chair, subcontracting vendor have sent the goods to us and we have done good receipt GR, right, using T code MIGO। तो हम देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। क्या करने वाले हैं? हाँ, तो क्या करने वाले हैं हम स्टॉक ओवरव्यू में जाके चेक कर लेते हैं, राइट। नाउ सी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में अब है 20 फॉर पेरेंट मेट 02 एंड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि इस केस में आफ्टर डूइंग GR 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड 6 अकाउंट एंट्रीज होती हैं, राइट। तो मैं आपको शो कर देता हूं कि 6 अकाउंट एंट्रीज होती हैं, आप देख सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट इन्फो में जाना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जाना है। नाउ सी जब आप नॉर्मल GR करते थे तो ये सिर्फ 2 एंट्रीज होती थी एंड फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये 6 एंट्रीज हैं। तो यहां पर आपको 6 अकाउंटिंग एंट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। देखो मैं आपको एक नॉर्मल केस का GR भी करके दिखाता हूं। तो उस केस में आपको सिर्फ 2 अकाउंटिंग एंट्रीज देखने को मिलेंगी आफ्टर डूइंग GR। नाउ सी
ये नॉर्मल पीआर का गुड्स रिसिप्ट है, इसके अंदर सिर्फ 2 अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, राइट। सो दिस इज द स्टेप 8th। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने मेंशन किया है नोट्स के अंदर, इन दिस 6 अकाउंटिंग पोस्टिंग्स विल हैपन, राइट। So these are the 6 account postings. सो मैं आपको नोट्स के अंदर भी मेंशन कर देता हूं। दीज आर 6 अकाउंट पोस्टिंग्स। स्क्रीन का कौन सा है छोटा, इट्स ओके। सो लास्ट स्टेप इज इनवॉइस रिसीव्ड फॉर सर्विस परफॉर्म। तो एज यूजल हम यूज करेंगे टी कोड MIRO। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इनवॉइस पोस्टिंग करने वाले हैं अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। बेसलाइन डेट, राइट। सो 100 रुपीज हमने पर चेयर का पेंटिंग का चार्ज लगाया था एंड 10 चेयर थी, तो ये हो गया था 1000 एंड हमने 1% टैक्स लिया था। I1 इज हमने टैक्स लिया था, सॉरी 10%, I1 इज फॉर 10%। सो हमने GST लिया था 10%, तो ये अमाउंट हो गया आफ्टर अप्लाइंग GST 1100। Enter, go to simulate. Now see, this is splitted in 3 parts। ये हमको जो कॉस्ट पे करना है, राइट, इसके अंदर 1000 हमको वेंडर को पे करना है एंड 100 रुपीज इज फॉर SGST। सो हम इसको पोस्ट कर देंगे, पोस्टेड, राइट। सो अब हम चेक कर लेते हैं ME23N में, ठीक है। तो आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा क्या सेंड करना है, आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा टेलीग्राम ग्रुप पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे क्या असाइनमेंट सेंड करना है, ME23N सो ME23N डिस्प्ले PO में जाके आइटम डिटेल्स में परचेज ऑर्डर हिस्ट्री है, इसका मेरे को आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे एटलीस्ट 10 बार इस प्रोसेस को कर एक तो ये स्क्रीनशॉट भेजना है
एंड अनदर स्क्रीनशॉट इज जब आप गुड्स रिसिप्ट पे डबल क्लिक करोगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जाओगे, तो आपको ये 6 अकाउंटिंग पोस्टिंग्स का भी स्क्रीनशॉट भेजना है। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपने प्रैक्टिस किया है, राइट? दिस इज स्टूडेंट धर्म। एज अ स्टूडेंट ये आपका धर्म बनता है कि आप प्रैक्टिस करो एंड सेंड करो। SC is for subcontracting. सबकॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 10 बार, राइट? एंड सेंड PO डिस्प्ले ME23N, राइट? सो ये आपको भेजना है, एक तो ये भेजना है, राइट? इसका भी एक तो आप ये भेजोगे, एंड सेकंड इज आपको ये भेजना है, एक बार नहीं, एटलीस्ट यार 5 से 10 बार तो भेजना है एटलीस्ट, ठीक है? बाकी जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा पर्सनल बेनिफिट होगा, राइट? सो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं 9 के 9 स्टेप को फटाफट कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में क्या क्या देखा था। पहला स्टेप था कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेटेरियल मास्टर क्रिएट किया था, राइट? देन सेकंड स्टेप इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर मास्टर यूजिंग टी कोड XK01। थर्ड स्टेप था कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग PIR क्रिएट किया था जो कि ऑप्शनल था। एंड फोर्थ स्टेप इज ऑल्सो ऑप्शनल, क्रिएट BOM बिल ऑफ मटेरियल। फिफ्थ स्टेप इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर फॉर फिनिश प्रोडक्ट, राइट? एंड इसका ध्यान रखना है 3 चीजों का, एक तो आइटम कैटेगरी L लोगे, सेकंड जो आप प्राइस लोगे वो लोगे फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, राइट? सिक्स स्टेप इज गुड इश्यू टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, यूजिंग टी कोड ME20। सेवेंथ स्टेप इज चेक स्टॉक ओवरव्यू। एंड एट्थ स्टेप इज गुड रिसिप्ट फॉर फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, यूजिंग माइगो सेम। एंड लास्ट स्टेप इज इनवॉइस रिसिप्ट फॉर सर्विस परफॉर्म, ठीक है? तो आपको भेजना है स्टूडेंट धर्मा, प्रैक्टिस ही करोगे तो ही फायदा है, ठीक है? तो ही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू। एंड इतने एफर्ट्स आपके लिए लगाए जाते हैं यार, लाइक किया करो, लाइक नहीं करते हो। 150 से ज़्यादा लोग देखते हैं लेक्चर्स, हार्डली 10 लोग उसको लाइक करते हैं। आई डोंट नो वाई, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आपके लिए, तो लाइक किया कीजिए। सही बात है। एंड अपना फीडबैक दिया कीजिए, अपने हर एक लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है हर एक लेक्चर में, ठीक है? जिससे कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? सो सब्सक्राइब करना है, अपने SAP सर्किल्स में इसको शेयर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।